बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में दो बहुत ही सुरीले फ़नकारों ने हमें ज्वाइन किया है। मैं जिस ज़माने में रात गए किया करता था, उस ज़माने में इनके वालिद साहब हयात थे। सब कॉन्टिनेंट की मौसीकी का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही गैर मामूली नाम है वो हुसैन बख्श गुल्लू साहब। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि रात गए में कई मरतबा हुसैन बख्श गुल्लू साहब तशरीफ़ लाए, उन्हें लाइव सुनने का हमें मौका मिला। तब ये दोनों नौजवान जो थे अपने वालिद साहब के साथ आया करते थे। अलग से भी उस शो में कई मरतबा ये तशरीफ़ लाए, मगर ये उस वक्त यंग थे, छोटे थे, मगर उस वक्त भी बहुत सुरीले थे। और 5 नस्लों से इनका ख़ानदान जो है वो मौसीकी से वाबस्ता है। आज बहुत लुत्फ़ आएगा इन्हें सुन के, और इनके वालिद साहब की यादें जो हैं वो भी हम ताज़ा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चांद खान और सूरज। चलना मेरे प्यार दे बाहर तेरे कोले, ओ ततीरो वाट निहारा वे कदी सावल मोर नहार। वेलकम टू द शो चांद और सूरज। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग जनाब। ये देखो साड़ा हौसला देखो, असी सूरज नूं जफा पा लिया। बैठिए, तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज खान, आप तशरीफ़ लाए। चांद खान साहब, आप तशरीफ़ लाए, वक्त निकाला दोनों ने। थैंक यू सो मच। माय प्लेयर जी। प्लेयर सर, थैंक यू वेरी मच। मामला ये है कि आप दोनों खुद बहुत अच्छा गाते हैं, और हमने तो आपकी जर्नी देखी है ना। छोटे छोटे दोनों थे और आया करते थे। ये इतनी लंबी लंबी मूछें भी नहीं रखी थी उस वक्त सूरज ने। ये दुनिया का पहला सूरज है जिसने मूछें रखी है। कि असल ने रखी होंगी तो सड़ के सुहा हो जानी। ये मैंने इसलिए रखी है कि इसकी इससे ज़रा सूरज की तपिश कम हो जाए। अब होता ये है कि जब पता लगा ना दोस्तों को भी और टीम को भी कि भाई सूरज खान और चांद खान साहब आ रहे हैं जी, तो आपके अपने आइटम्स बड़े अब हिट हैं, लोग सुनना चाहते हैं। बेशक। मगर मेरे ख्याल में आपका भी फ़ख्र वही है जो सारी दुनिया सुनना चाहती है जी। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि हामिद अली बेला साहब ने जो शाह हुसैन साहब का कलाम पढ़ा था, मायने में किन्नू आँखां जी, दर्द विछोड़े दा हाल, फिर आपके वालिद साहब ने भी बहुत उम्दा जी जी उसे पढ़ा। अगर वहीं से हम आगाज़ करें। वाह जी, ज़रूर ज़रूर। क्या कहने, मायने में किन्नू आँखां दर्द विछोड़े दा हाल, क्या कहने। मायने में किन्नू आँखां मैं किन्नू आँखां दर्द विछोड़े दा हाल नी, मायने में किन्नू आँखां दर्द विछोड़े दा क्या कहने हाल नी, तू आ तुखे मेरे मुर्शिद वाला, वाह वाह तू वाह। आ तुखे 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 मेरे मुर्शिद, तू आ तुखे मेरे 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 मुर्शिद वाला, वाह वाह वाह।
जा फोलाता लालनी माए मैं किनू आखा माए नी मैं किनू आखा माए 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 वाह 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 वाह। क्या कहने सूरज, वाह वाह वाह। तेरे हुसैन फकीर निमाड़ा शो मिलेता थीवा निहारने माए मैं किनू आखा दर्द विछोड़े दा हाल ने माए मैं किनू आखा दुखा दी रोटी सूला दा सालन। दुखा दी रोटी सूला दा सालन आहिंदा पालन बालनी माए मैं किनू आखा दर्द विछोड़े दा हाल ने माए मैं किनू आखा। क्या क्या जबरदस्त। बहुत शुक्रिया हजूर। नाज़रीन, आज का शो जो है ना वो अच्छी मौसीकी सुनने वालों के लिए एक ट्रीट है। वो मौसीकी जो इंसान को शांत कर दे, जो अंगेख्त न करे, जो धीमापन पैदा करे। क्या कहना, बहुत शुक्रिया साहब। क्या मोहब्बत आप सही कह रहे हैं सर, आज की मौसीकी में इतनी सॉफ्टनेस नजर नहीं आती। ਇਹੋ ਜੀ ਸਿੰਗਰ ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਏ ਸਰ। अच्छा, ये बताइए चांद और सूरज के पिछले 10, 15, 20 साल में ख़ास तौर पे बड़ी तब्दीलियाँ वाक़या हुई हैं ना सब कॉन्टिनेंट की मौसीकी में, इस लिहाज से कि बहुत कुछ हमने वेस्ट से ना अडॉप्ट किया है, बहुत कुछ हमने वहाँ से लिया है और उसको अपनी मौसीकी के साथ मर्ज भी किया है, फ्यूजन भी हुआ है। कुछ अलग से भी कुछ ऐसे जॉनराज हैं जो वेस्ट के थे, मगर उसके ऊपर हम अपने बोल जो हैं वो चढ़ाए हैं और अपने स्टाइल में उसे लोगों तक पेश किया, जो नौजवानों में बड़ा मकबूल है। रैप है और दीगर कई फॉर्म्स है ना, और उसमें ख़ास तरह की स्ट्रेंथ और एनर्जी आपको नज़र आती है। ये जो आपकी मौसीकी है, आपके वालिद साहब की जो मौसीकी थी, मुझे तो बहुत एजाज़ है उनको बेशुमार मरतबा लाइव सुनने का, उनको होस्ट करने का प्रोग्राम पे। और वो माइक के बग़ैर अगर आप इतने फासले पे हैं जितने फासले पे हम हैं, तो आप सुन नहीं पाते थे, इतना धीमा गाते थे। जी मगर माइक में फिर वो जो आता था वो सुनने से ताल्लुक़ रखता था, और जो सुर का ध्यान, ज्ञान और सोज है वो बला का उनके काम में था, जो आपके यहाँ भी पाया जाता है। मगर ये धीमापन आप लोगों ने बरकरार रखा और वो शोर वाली मौसीकी की तरफ बिल्कुल नहीं गए। तो सर्वाइव कैसे करते हैं आप लोग? जी, बहुत अच्छे सर्वाइविंग जो रिसोर्सेज हैं वो बेसिकली क्लासिकल मौसीकी या सूफी मौसीकी आजकल जो भी चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन हमें वही बुलाते हैं जिनको सुर सेंस हो। हमें उसने बुलाने नहीं जिसको हमारा पता ही नहीं, और ना हमने वहाँ जाना है। अताइयाँ तो दूर, अताइयाँ तो दूर है। जैसे ये मनकबत का हमारी फैमिली में से, क्लासिकल फैमिली में से बहुत कम लोग थे जो मनकबत करते थे। हम मतलब पढ़ते थे लेकिन प्रोफेशनली नहीं करते थे। तो फिर कुछ 5-6 साल से मैंने और चांद भाई ने कसीदे और मनकबतें हमने ये भी किया है। और जो कोई शोर सुनना चाहे उसको शोर भी सुना देते हैं। वो शोर यही होता है कि आपने दरवाजे से हाथ देता हो। हाँ जी, दरवाजे से हाथ देता आप शोर कर। और आप यकीन माने, मैं अब सुनता हूँ ऐसे वोकल लोग सुन के मजा ले रहे हैं जिनको सुन के बेहोश हो जाना चाहिए। बिल्कुल।
और लेकिन वो बेहोश तो नहीं होते, लेकिन वो सख्ता सा आ जाता है इंसान को। अभी जो हम लेगेसी अपने वालिद साहब की, वो अपने वालिद साहब की जो 5 पीढ़ियों से हमारा सिस्टम चल रहा है उसको लेकर के हम चल रहे हैं, उसमें बहुत डिफिकल्टी भी फेस हम करते हैं। ठीक है, किस नौयत की? इस नौयत की कि यार जिस जगह पे ये बंदा जा रहा है ये वहाँ का तो है ही नहीं, ये नहीं इतने बड़े स्टेज पे बसूरा ही गाई जा रहा है। और मैं आज आपको एक इतना बड़ा राज खोल रहा हूँ ये मीडिया पे, और मैं खोलूंगा, ये राज खोलूंगा। आपके बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो वो लाइव ट्यूनर लगा के गा रहे हैं। ठीक है, लाइव ट्यूनर यानी उनका ये गाना है, उसने अपनी वोकल के साथ एक लैपटॉप लगाया हुआ है जिस पे ऑटो ट्यूनर लगा होता है। अगर वो बेसुरा भी गाएगा तो आवाम सुरीला सुनेगी। लाइव राज खोलूंगा मैं। हाँ जी, जैसे आप स्टूडियो में नहीं ऑटो ट्यून करते, हाँ। इसी तरह लाइव भी ऑटो ट्यून चल रहा है। आई डोंट वांट टू नेम, लेकिन ये राज खोल दिया आज मैंने। एक सवाल लेकिन पैदा होता है, जैसे पहले ज़माने में ख़वातीन जो हैं वो हाथ से स्वेटर बना, ख़वातीन भी मर्द भी बुनते होंगे, हमने चूँकि ख़वातीन को देखा, और फिर ये है कि भाई वो मशीनें आ गई। इसी तरह से हर शोबे में तब्दीलियाँ हुई। जी जी। जो कंज्यूमर है, अब म्यूज़िक का मैं कंज्यूमर तो नहीं कहना चाहिए, मगर ये है कि जो सुनने वाला है, जो कंज्यूम कर रहा है किसी भी चीज़ को जी, उसको तो एंड प्रोडक्ट से गरज है ना। जी जी। उसकी ज़ात पे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये मशीन पे बुना हुआ है या किसी जी दादी के या हसीना के हाथ का बुना हुआ है। इसी तरह ट्यूनर के साथ आपने गाना तैयार किया है या ओरिजिनल तैयार किया है, आर्टिस्ट के लिए तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर सुनने वाले को क्या इससे फ़र्क पड़ता है, इसको आप कैसे देखें? सबसे पहले तो उस पर वो गाना इंजॉय तो वो कर लेगा, लेकिन उसकी रूहानियत की हम बात करें तो उसकी रूह पे वो असर नहीं करेगा। जो सही गाना है वो दैट विल मेक यू क्राई, दैट विल मेक यू क्राई, यू विल फील इनटू द वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। जो सही मायने में सुरीला गाना होता है वो वाकिफ और नावाकिफ दोनों पे असर करता है। यार मैं ना सूफिया का इतना कलाम पढ़ने वाले हुसैन बख्श गुल्लू साहब के साहबजादों से, जिनको मैंने बड़े होते देखा है, चांद से और सूरज से, यही जवाब एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या कहना है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप महरूम रहेंगे जब आप कोई सच्ची और ओरिजिनल चीज़ जिसके पीछे रियाजत होगी, जो मशीनी नहीं होगी, आप महरूम रहेंगे। और अगर इसको सादा लफ्ज़ों में हम समझें तो जो जंक फूड में और जो धीरे धीरे खाना माँ के हाथों का तैयार होता है, उसमें जो फ़र्क होता है, शायद ऐसे ही कुछ फ़र्क जो है इस दो तरह की मौसीकी में। ठीक है, ठीक कहा आपने। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। थोड़े वक्त बाद आप आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सूरज खान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं चांद खान साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। मैंने कहा था कि ज़रा अलग हट के मगर बहुत ही सुरीला और अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम होने जा रहा है। चांद और सूरज की मौजूदगी में आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। थोड़े वक्त बाद होता है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और सूरज और चांद, ये फरमाइए कि आप दोनों अब इतना अच्छा म्यूज़िक करते हैं, इतनी रियाजत है, इतना अच्छा आप लोग गाते हैं, तो आप लोगों को कौन पसंद होता है जब आप लोग किसी वक्त बिल्कुल ये छोड़ के कि अच्छा यार किसकी रियाजत कितनी है, कौन कैसा गा रहा है, इस वक्त ज़रा लुत्फ़ लेना है, उसका प्लेजर लेना है, तो किसको सुनते हैं? जी आइडियल तो हमारे मेरे वालिद साहब ही हैं, उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू। हमने बचपन से तालीम उन्हीं को देखा, उन्हीं से हमने कई बुज़ुर्गों की गायकी सुनी। बहुत बाइल्म और बहुत कुछ था उनके पास जो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से लिया, लेकिन उन्हीं की बताए हुए जो उन्होंने बताया कि बेटा इनको सुनो, ये लोग गाने के लिए ही आए थे, तो उनमें उन्होंने चंद नाम हमें बताया कि बेटा इनको अपने काम में अगर रोशनी चाहते हो तो इन लोगों को सुनो, जिनमें उस्ताद सलामत अली खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद बरकत अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान दौर वाले, उस्ताद आशिक अली खान साहब पटियाले वाले। तो हमने यही सुना शुरू से। तो जब आप इतना ज़्यादा किसी हुनर को जान लेते हैं इतनी गहराई तक, तो फिर ये जो लाइट क्लासिकल वाले हैं ये तो बिल्कुल आपसे सुने नहीं जाते, कभी कभी वो भी सुन लेते हैं? सुनते हैं जी। अच्छा, मेहदी हसन साहब हमारे फेवरेट गज़ल में रहे, गुलाम अली खान साहब हमारे फेवरेट रहे गज़ल में। ठीक है। और क्योंकि अच्छा गज़ल का जो पहले स्टाइल था, जो बरकत अली खान साहब और बेगम अख्तर, या वो ठुमरी के साथ बहुत ही, हाँ, उसको फिर मेहदी हसन खान साहब ने उसको थोड़ा ठुमरी अंग में गाई जाती थी। हाँ, ऐसी ठुमरी के अंग में गज़ल गाई जा रही थी ना। बेगम अख्तर थी,
बरकत अली खान साहब बरकत थे, अली खान साहब। फिर मेहदी हसन खान साहब आए, उन्होंने थोड़ा सा उसको अलग की। यही वजह है कि जो प्योर क्लासिकल गवैये थे वो शुरू में मेहदी हसन खान साहब पे ये कहते थे कि भाई इन्होंने थोड़ा सा इसको खास ठुमरी से अलग किया। फिर हम देखते हैं कि जगजीत सिंह और जी लाइट आ हो गए और आगे, उन्होंने फिर और ज्यादा फिर उसको और वो लाइट कर दिया। चलता गया तो music। ये तीन Category के मोड़ मुड़े हैं गजल। सारे सफर को ये जो मोड़ आए हैं और सादगी आई है गजल में या ठुमरी निकली है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये देखिए ना कि सिंप्लीफाई किया गया पहले, क्योंकि मैं इसको थोड़ा अलग अलग थोड़ा गा के हम बता सकते वाह, हैं वाह, कि वाह। कैसे इसको वाह, अलग वाह, कैसे किया जाए और वाह, वाह। कैसे सिंप्लीफाई किया वाह, गया। वाह। क्योंकि जो पहले रंग था गजल का, हाँ। जो कि उस्ताद बरकत अली खान साहब या बेगम अख्तर, हाँ। जो पुराने लोग गाते थे, बेगम अख्तर से शुरू करते हैं। को चाहिए एक उम्र हसर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अब ये जो जमजम में ये जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, ये मुश्किल है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। जो ठुमरी का पर तबे खुर से है शबनम को फना की तालीम, हम भी हैं एक इनायत की नजर होने तक। क्या कहने वाले। वो जो मौसीकी हो रही थी बेगम अख्तर वाली, बरकत अली खान साहब वाली, बड़े गुलाम अली खान साहब वाली, और करते करते आगे आते मेहदी हसन खान साहब आ गए, गुलाम अली खान साहब आ गए, दीगर लोग आ गए ना, आपके बुजुर्ग आ गए। और अगर यही मौसीकी करते रहते और इसी के ज़रिए गज़ल को, बोलों को पहुँचाया जाता लोगों तक, तो क्या लोगों का म्यार और बेहतर होता सुनने, या आप समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो मौसीकी गैर मकबूल हो जाती और लोग दूर हो जाते? 100 साल बाद कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है, ये एक मानने वाली बात है। अब देखिए कितना बड़ा हिंदुस्तान है, कितना बड़ा पाकिस्तान है, और मैं ये बात बड़े दावे से कह रहा हूँ कि आप बताएं पाकिस्तान में गजल सिंगर कौन है? जो हैं, जैसे अल्लाह उनको जिंदगी दे, गुलाम अली साहब, वो तो लेजेंड हो गए। अभी क्या है, आप किसी को कहे कि गजल सुनाओ, गजल ये नहीं कि याद करके सुना दी गई, ये गजल नहीं। गजल का मतलब है कि उन अल्फाज को अपने सुरों में एक्सप्रेस करना है। वाह वाह। अगर दुख है तो सैंटी सुर है, अगर खुशी का है तो हैप्पी सुर है, अगर कोई बात मिजाज से हटके हो रही है तो ये एक कंपोजिशन जो होती है वो एक बहुत ही खास चीज होती है जिस पे के सारा सफर होता है गजल। मैं तो सुर, कंपोजिशन, राग, ताल, सब कुछ जो है, जो कंपोजिशन की पूरी शक्ल है, वो कॉम्प्लीमेंट कर रही हो उन बोलों को, उन इक्वली इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ अलग अलग ना लगे ना। हाँ, मुझे बचपन से ही एक नेचुरली मेरे में एक था कि कंपोजिशन बनाना। मुझे आपकी एक किताब मिल गई, हाँ, तो वो मैं एक गजल आपको जरूर सुनाऊंगा। वाह वाह। हाँ, और आपको भी कुछ याद आएगा उसको सुन के, क्योंकि वो आपका भी बहुत पुरानी चीज। अच्छा, पुरानी चीज है। आप मुझे नौजवानी में ले जाना चाह रहे हैं? जी, मैं वाह वाह, अब मैं जाना चाह रहा हूँ। मैं आपको पेश करता हूँ। दुख दर्द के मारों से मेरा जिक्र न करना, वाह। दुख दर्द के मारों से मेरा जिक्र न करना, घर
जाओ तो यारों से मेरा जिक्र न करना, क्या बात है। दुख दर्द के मारों से मेरा जिक्र न करना। वाह वाह वाह। फूलों के नशे में रहा हूँ मैं सदा से। फूलों के नशे में रहा हूँ वाह वाह वाह। सदा से। क्या कहने। देखो कभी खारों से मेरा जिक्र न करना। घर जाओ तो यारों से मेरा जिक्र न करना। इसका पूरा आई लव दिस, बहुत अच्छा अंतर है। शायद ये अंधेरे ही मुझे राह दिखाएं। वाह वाह वाह, क्या बात है हजूर। लफ्ज है शायद। शायद ये अंधेरे, वाह वाह वाह। क्या कहने। ये अंधेरे, वाह वाह। ये अंधेरे शायद शायद ये अंधेरे ही मुझे राह दिखाए। तुम चांद सितारों से मेरा जिक्र न करना। तुम चांद सितारों से मेरा जिक्र वाह वाह। न करना। शायद वो मेरी कहानी को, वो मेरी कहानी को गलत रंग। गलत रंग न दे दे। वो वाह वाह। वो मेरी कहानी को, मेरी कहानी को, वो मेरी कहानी को गलत रंग न दे दे। वाह वाह वाह। अफसाना निगाहों से मेरा जिक्र न करना। अफसाना निगाहों से मेरा जिक्र न करना। घर जाओ तो, घर जाओ तो यारों से मेरा जिक्र न करना। दुख दर्द के मारों से
मेरा जिक्र न करना, वो शख्स मिले तो उसे हर बात बताना, वाह बताना। वाह 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 वाह। वो शख्स मिले तो उसे हर बात बताना, हर बात बताना। तुम सिर्फ इशारों से वाह। मेरा जिक्र न करना, तुम सिर्फ इशारों से मेरा जिक्र न करना। घर जाओ तो यारों से मेरा जिक्र न करना, दुख दर्द के मारों से मेरा जिक्र न करना। क्या कहने, अरे क्या कहने, क्या कहने, ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह, सुभान। उसने डाके ही मारता साढ़े दिल से भी तो साड़ी गजल पे भी। क्या कहने, क्या कहने, आपने लिखा ही ऐसा कमाल है कि क्या कहने आप, बहुत सलामत रहे। क्या कहने, क्या कहने। नाज़रीन, खान साहब तो हमें ले गए हेली कॉलेज। अब क्या कहूँ मैं, छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वो जब्त न कर पाएंगी आंखों के समंदर, वो जब्त न कर पाएंगी आंखों के समंदर, तुम राह गुजारों से मेरा जिक्र न करना, दुख दर्द के मारों से मेरा जिक्र न करना, घर जाओ तो यारों से मेरा जिक्र न करना। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सूरज खान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं चांद खान साहब और रिदा। क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਆਪ ਸੁਰਾ ਗਾ ਕੇ ਨਾ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲ ਸੇ ਆਪਣਾ ਆਣਾ। जी, आपके शो के बाद जब कोई हसीन लड़की किसी एक की तारीफ करे और दूसरे की ना करे तो आपको कैसा लगता है? बुरा भला कह देते हैं। कभी कभी तो काफी बुरा लग जाता है। बहुत अच्छे। कब चांद को बहुत बुरा लगा जब सूरज की तारीफ हुई? बस जी कभी कोई ज्यादा ही हसीन हो तो फिर बुरा लग जाता है। देखो तारीखी तौर पे दोनों एक दूसरे से वैरी भी थे आने ना, एक डूबता है दूसरा तुलू हो जाता है। जो लड़की का मिजाज है बेसिकली सानू कुछ ज्यादा मचोर ही सुनते ने। लेकिन मुझे तो आप दोनों का गाना बहुत अच्छा लगा है। अच्छा शुक्र है आपने दोनों का ले लिया एक वरना अभी झगड़ा हो जाना। जी, मेरी शजर और कैफी साहब से रिक्वेस्ट है कि ये सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, ये गाना प्लीज गा के सुना दें। और सूरज साहब से सवाल है कि इस गाने से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई? पहले सुनाए जी। सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा। दसो जी, मैं गा लिया हूँ, जवाब दो। जो ये वो सवाल था कि गाना सुन के अक्सर वो मैं भी कोई चांद सूरज लिखूं ना गूगल पे तो सबसे पहले यही गाना आगे आ जाता है। हाँ जी, क्योंकि जाहिर जिसके ज्यादा व्यूज हो। लेकिन ये बड़ा मीठा गाना है और इसको सुनने के बाद जलन तो नहीं होती, मिठास जरूर होती है।
अभी बात हो रही थी जो लाइट क्लासिकल या फिल्मी जो गाने वाले हैं, इनमें सबसे ज्यादा किसका गीत कभी आप लोग गुनगुनाते हो? जैसे हम लता जी को आम लाइफ में बहुत हम कल ही हम एक चीज जैसे उनकी कंपोजिशन हम गा रहे थे, हमें बड़ी अच्छी लगी। वो देखिएगा ये दिल तुम बिन जो ये दिल तुम बिन क्या कहते हैं? कहीं हाय हाय, लगता नहीं, हम क्या करें? हम क्या करें, तस्वीर में कोई जचता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब जाने वफा, हम क्या करें, वाह 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 ये वाह। दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। आप लोग भी इतना अच्छा गाते हैं, आपके वालिद साहब भी बहुत अच्छा गाते थे, तो कभी सब कॉन्टिनेंट की फिल्मों के लिए आपने गाया नहीं? जी, सब कॉन्टिनेंट की फिल्मों के लिए हमें ऑफर हुई, एक्टिंग की हुई थी गाने के लिए। वाह भाई वाह। हाँ जी, हम इंडिया में थे तो वहाँ पे ZTV पे, ZTV में हाँ, एक वहाँ भी एक मॉर्निंग शो था, तो हमारा और जगजीत साहब का, जगजीत और सिंह जी महेश का भट्ट इकट्ठा ही हमारा। अच्छा। भी थे। तो वो अब्बा को बोले कि हाँ साहब आपके बच्चे तो माशाल्लाह क्लासिकल लुकिंग तो नहीं लग रहे, हाँ, तो ये इनको अगर आप कहें तो मैं इनको फिल्म में एक दो कुछ माहौल बना लूँ। हाँ, महेश भट्ट साहब ने हाँ कहा। जी, महेश भट्ट साहब। तो हाँ साहब अब ये पुराने लोग थे। हाँ महेश जी उन्होंने माहौल नहीं बनने दिया। हाँ उन्होंने माहौल नहीं बनने दिया, लेकिन मैंने क्योंकि मैंने म्यूजिक किया, मेरे गाने अलका जी ने भी गाए, मेरे गाने जो मैंने म्यूजिक प्रोड्यूस किया। मसलन कौन कौन सा? एक काशिफ राजा साहब सिंगर थे, इंग्लैंड में या सॉरी सुन लो तो हैं, तो और उनकी न सुन रहे हो तो फिर जाने देना। तो उन्होंने एक था ठहर जाओ अभी ना जाओ वाह। के दिल अभी। अलका याग्निक। हाँ जी। बस। और जगजीत साहब से मुलाकात कैसी रही? आप कह रहे हैं उस शो में जगजीत साहब भी थे। जी लवली मीटिंग रही। इवन आई माई विटनेस कि हम जब स्टूडियो में एंटर हुए तो जगजीत साहब मेकअप करवा रहे थे, तो उन्होंने बोला पाकिस्तान से आर्टिस्ट आए, तो वो ऐसे बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कौन आर्टिस्ट आए पाकिस्तान से, बड़ा इजी होके ना उन्होंने बोला कौन आर्टिस्ट आए, तो उन्होंने कहा जी वो हुसैन बख्श गुल्लो साहब। और उन्होंने उसी टाइम वो उतार के तो ऐसे पीछे किधर है वो, किधर है वो। और ये मैंने जो अपनी आंखों से जो हाल देखा, और वो चेयर से उतरे तो अब्बा को उन्होंने बड़ा ऐसे हक किया, क्योंकि 80s में खान साहब उन्होंने वो, अरे खान साहब आफ्टर 80 हमने कितनी महफिलें आपकी देखी, हम तो सबसे पीछे हम बैठे होते थे, जो आपकी आनंद जी कल्याण जी के घर, लता जी के घर महफिलें हुई। और जो प्रोड्यूसर भी था वो उस शो का, वो भी आके समझ खड़ा हो गया। ही गोज मेरी बात सुनो, जगजीत साहब बोले आज भी मुझे ये लफ्ज याद हैं, और वो बोले कि यार इनसे ना ज्यादा बातें नहीं करनी। हुसैन बख्श गुल्लो साहब है, इनसे बात, इनका जितना गाना रिकॉर्ड कर सके हो करो, ये यूनिवर्सिटी है गाने की, हम बातें हम कर लेंगे। ये बातें करने के लिए हम लोग हैं, ये इंस्टीट्यूशन, ये उनका बड़ापन है। ये दुरुस्त कह रहे हैं, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। और जगजीत साहब में ये था, वो बड़ी फराख दिली से एतराफ़ करते थे और रिस्पेक्ट देते जी। थे। और हम माथे का बोसा लिया, मेरा और चांद भाई का हमें हक किया, और ये हमारे लिए एक बड़ी एजाज की बात है। और उनकी जो बेगम है ना चित्रा, वो अब्बा की इतनी डाई फैन है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज मैंने देखा ना उनको अब्बा से मिलते या उनसे बातें करते, तो वो खुद कहती थी कि जगजीत साहब आपको कैसे लगते हैं, वो कहते मुझे एज अ कंपोजर बड़े। हालांकि जगजीत साहब के जो गले में जो टोन था, क्योंकि मेरे अब्बा जो वाहिद आर्टिस्ट हुए हैं, अगर आप लुक बैक ना देखें ना, तो क्लासिकल यूट्यूब पे भी देखें, क्लासिकल
ठुमरी गज़ल है दुआ याद मगर इस दर्जे इश्क मुझ बेरसवाई बन गया, मैं आप अपने घर का तमाशाई बन गया। अब्बा वाहिद फनकार है जो क्लासिकल, गज़ल, पंजाबी, काफ़ी, टप्पे, सोनी जो तेरे नाल इतनी वायरल हुई उनकी आज, यानी कपिल शर्मा शो में भी वही चल रही है, वही गई जा रहा ये है। पंजाबी मिलियनर्स में, बिलियंस में व्यूज गए हैं। सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमां, नहीं अल्लाह कर मैं मर जाऊं। तो यानी वाहिद और फनकार, सारा सॉफ्ट। हाँ जी, ये देखें आप, सारे दोनों में वाहिद कमाल। जगजीत साहब के फनकार। भी ये था जी। कि बहुत सॉफ्टनेस थी। तो ये आर्टिस्टों का जो अपना मिलना होता है, अच्छा वक्त, हम तो आप वी आर लिविंग इन, आज के ज़माने में हम जी रहे हैं, और है हमारी रूहें वैसी हैं क्योंकि हमारा मोस्टली टाइम 25 ईयर वी बीइंग ट्रैवलिंग विद आवर फादर, हमारे अब्बा के साथ हमारा जो दुनिया में सफ़र किया। नहीं जी, जगजीत साहब के लिए भी, नहीं जगजीत साहब के लिए भी, आपके लिए भी, मैं सबके लिए बहुत सारी कहानियां। वैसे भी आपकी कभी जगजीत साहब से मुलाकात हुई? मेरी, हाँ यार, मेरी उनसे बहुत फ़ोन पे भी बहुत रब्ता रहता था, और मुलाकात तो बड़ी ही तारीखी नौयत की थी। अच्छा। अब ज़रा वक्त नहीं है, मैं किसी और वक्त तफसील शेयर करूँगा, क्यों? मगर वो लंबी ज़रा तफसील है, बहुत खूबसूरत। और यही जो बात कर रहे हैं ना, जो बड़ापन था जगजीत साहब में, जो ग्रेस थी, जो पाकिस्तान तशरीफ लाए तो एटसन में का शो था, और फरिया भी उस शो में मौजूद थी, और भी हमारे कई सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान के मौजूद थे। तो उन्होंने उसमें मेरी गज़ल गाई थी, वो अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर। फिर लाइव उन्होंने जिस तरह से पजीराई की, मोहब्बत की, तारीफ़ की, वो मुझे आज तक कभी हुआ तो मैं वो शेयर करूँगा। इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि जो उनका रवैया था ना, तो मैं बहुत पॉपुलर था अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें बहुत अल्लाह की रहमत है, मगर बहरहाल जगजीत सिंह का एक अपना औरा था और है, मगर जिस मोहब्बत से, शफ़क़त से उन्होंने, वो बड़ी खूबसूरत शाम थी पेश आए। तो जैसे एक बड़ा आदमी एक अपने एक नौजवान से इंतहाई शफ़क़त से पेश आ सकता है, उसका उन्होंने मुजाहरा किया। तो वो बहुत ये उनका जो रवैया था। फिर बाद में हमने एक एल्बम प्लान किया था, फिर मेरी अपनी मुशायरों की मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी, फिर वो ये दुनिया से चले गए। लेकिन ये बड़े लोग थे, अपने काम में भी, अपने रवैयों में भी। यार आगे बढ़ने से पहले जगजीत साहब और चित्रा जी को अगर कोई हम ट्रिब्यूट पेश कर सकें। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता, वाह, सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता, निकलता रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता, सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता, जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यकलख्त आई और शबा, आहिस्ता आहिस्ता, निकलता रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता। ब्यूटीफुल, क्या कहना, क्या कहना, क्या अच्छा आपने ट्रिब्यूट पेश किया जगजीत साहब को। क्या कहना नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था अपनी तर्ज का एक बहुत ही अलग प्रोग्राम आपके सामने होगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं चांद खान और सूरज खान। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं चांद खान साहब और सूरज खान साहब। हुसैन बख्श गुल्लू साहब का बहुत ही जिक्र रहा आज, और होना भी चाहिए था, क्योंकि आप दोनों
आज बात है उनके फर्जंद हैं और उनके टप्पों का जिक्र हुआ, जो टप्पे उन्होंने गाए है ना, वो देखें रिदा जो है फौरन उसके फिर पंजाबी टच है ना, हाँ, कितना खुश हुई है वो। कान खड़े हो गए। तो आप समझ गए होंगे कि रिदा क्या चाह रही हैं। सुनिए जे तेरे नल, सुनिए जे तेरे नल दगा मैं कमावा, निरब करे मैं मर जावा, निरब करे मैं मर जावा, वाह वाह, दुनिया तो डर के जे रब कर मैं मर जावा, ओ निरब करे मैं मर जा। दो कारा बाजार आया, क्या कहने सूरज, वाह वाह, टप्पे नहीं गाए जा सकते, वाह वाह, बाजार आया, ओ चिड़क न दे सजना, अखा करन दीदार, क्या कहना, गल प्यार दी गानी ओ गल प्यार दी, ओ गल प्यार दी वाह, ओ गल प्यार दी गानी, गल प्यार दी गानी, गल प्यार दी गानी, असी तेरे बेलियां सारी दुनिया बेगानी, सुनिए जे तेरे नल, सुनिए जे तेरे नल दगा मैं कमावा, निरब करे मैं मर जावा, मर जावा, वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना, ये गाना लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्या कहना जी, क्या कहना। और आज नाज़रीन हमने वही किया है, जो जब इनके वालिद साहब और ये तशरीफ़ ले गए हुसैन बख्श गुल्लू साहब, जैसा कि सूरज ने आपके साथ जिक्र किया ना, तो जगजीत सिंह साहब ने अपने प्रोड्यूसर से कहा, जो वहाँ उनके प्रोड्यूसर थे टेलीविज़न के, कि बातें तो हम कर लेंगे, इनका गाना ज़्यादा रिकॉर्ड। आज हमने यही किया हमें तो खैर यार ये तो लकी, हमने आपको बहुत सुना, आपके वालिद साहब को बहुत सुना, पर क्या कहना, लाजवाब गाना, लाजवाब गाना। चांद और सूरज हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? ये रिग्रेट जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वालिद मोहतरम ने बहुत कुछ हमें सिखाया, बहुत दिया, क्योंकि हम चूँकि छोटी उम्र से ही उनसे सीख रहे थे, काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन वो वक्त पे मुझे बहुत ज़्यादा आज भी रिग्रेट है कि जब वो कहते थे कि आओ ये चीज़ ले लो, तुम काम आएगी तुम्हारे किसी वक्त में। सीखा बहुत कुछ उनसे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में रही जो कि जितना उनसे हम सीख सकते थे उतना हम ले नहीं सके उनसे। तो ये एक रिग्रेट है कि वो जल्दी चले गए। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए और आप दोनों को, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। सूरज साहब जी, रिग्रेट मेरी शादी लेट हुई नहीं सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। इस तो वड्डा रिग्रेट छेती हो जाती है, तुसी इस तो ज़्यादा रिग्रेट करना है। ये बात सही, आजकल तो लड्डू भी सही नहीं आ ये तो खैर एक ट्विस्ट है, लेकिन सेम एज चांद भाई टोल कि अब्बा की खिदमत हम जितनी कर सके, जब इंसान आपके पास होता है तो आपको कदर होती है। हमने अपने वालिद साहब को सारी ज़िंदगी, वालिद तो वो थे लेकिन इतना वो तो हेजिटेट होते थे कि उनके सामने रियाज भी नहीं करते थे, इतना था। हालांकि बड़े शफीक आदमी हाँ जी, लेकिन वो होता है ना,
उनको हमेशा उस्ताद के रूप में देखा, इवन घर में भी पलंग पे भी बैठे हैं तो उस्ताद के रूप में देखा। सिखाते हुए सख्ती करते थे? नहीं 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 नहीं, अच्छा, मुझे याद है इतनी मुलाकातें मैंने तो कभी भी उनको आप नहीं, लोगों के साथ बहुत मोहब्बत से। लेकिन उनकी रिग्रेट ये है कि काश हम उनको ना जाने देते। और इंसान ऐसे थे कि वाह वाह वाह, मैं आपको क्या बताऊं। हमने अपनी ज़िंदगी में ये आर्टिस्ट का ये पूरे कैरियर में ये मिजाज हमने कम देखा है। आर्टिस्ट हमेशा अपनी मैं में रहता। एक इन्हीं की हम्बलनेस आजिज़ी थी उनमें। कि बस जो चाहता था बेटा वो नहीं हुआ। हालांकि वो दुनिया के वहाद आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये टाइटल अचीव किया मेहनत से, फनकारों के फनकार कहलवाए। हाँ नहीं, बहुत ही सुरीले जी, क्या बात है, क्या बात है। कितने बड़े लोग, उस्ताद मेहंदी हसन साहब जैसे लोग, उनसे सवाल किया गया उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब से एक दौर में कि उनके पीक टाइम पे कि खान साहब जब आप किसी को सुनना चाहें तो आप किन फनकारों को, तो उन्होंने अब्बू का नाम लिया कि मैं जब उदास होता तो हुसैन बख्श गुल्लू को सुनता हूँ। और फिर बात को आगे बढ़ाया उन्होंने कि हुसैन बख्श गुल्लू जो हैं वो फनकारों का फनकार है, हम लोगों के लिए गाते हैं, वो हमारे लिए गाते हैं। क्या बात है, ये बड़े लोग हैं। खान साहब को भी मैं समझता हूँ उसकी दाद और लेंगे तो हुसैन साहब को। अब सोनू निगम है, बड़े अच्छे स्टार है, बहुत अच्छे हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो वो अक्सर अपने व्लॉग्स वगैरह में भी अब्बा का जिक्र करते रहते हैं। वो बोल रहे हैं कि हम इनको सुन सुन के आज फनकार बने। तो उनकी जो गायकी थी, मालिक ने मौला पंचतन पाक का बहुत खास करम था उन पे। हैप्पीएस्ट मोमेंट आप दोनों की जिंदगी का? चांद। बिल्कुल हैप्पीएस्ट मोमेंट थी मेरी लाइफ में जब खान साहब को लाइफ टाइम इन्होंने अचीवमेंट दिया गवर्नमेंट ने, प्राइवेट परफॉर्मेंस। तो वो मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट, जब मैं उन खान साहब के साथ गया उनको लेकर के, वो मेरे लिए हैप्पीएस्ट। सूरज जी, मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट ये है कि जब शादी हुई। मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट ये है कि जब मेरी बेटी पारसा बतूल उसका बर्थ हुआ और जब वो मेरे हाथों में आई तो आई रियलाइज़ कि मैं अभी एक वालिद मोहतरम बन गया। और फिर वो एक फीलिंग जो एक बाप की फीलिंग होती है वो यानी वो एक्सप्रेस हो ही नहीं सकती। जाहिर है यार, ये भी एक दिन हो जाता है। अभी तो मैं खुद बच्चा आई फील, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, लेकिन सबसे तेज है। सूरज खान साहब, चांद खान साहब, आप दोनों तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा और हमेशा जब भी आपसे मिले बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा गाना सुनने को मिलता है। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आखिर में जो आपका दिल चाहे आप दोनों का, आप कुछ हमारे नाज़रीन के। ये उस्ताद राशिद खान साहब का भी जिक्र हो रहा था, जी। तो जाते जाते उनको ये एक हाँ खराजे की वाह, क्या कहना, क्या कहना। आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल के, आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम राजना, होगना फूल
नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। वाह, नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों के लिए मदम चले तो सकगे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिले, हो अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना अंगना फूल खिलेंगे। क्या 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 क्या, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया चांद, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। मैंने आपसे कहा था ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का शो होगा, मगर ज़बरदस्त यकीनन आपको गाना आज सुनने को मिला है। और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। हमेशा की तरह 2 अशार पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि खुशबू तो और ही से कहीं फूटती रही, खुशबू तो और ही से कहीं फूटती रही, दिखने में वो कमीज़ बहुत फूलदार थी। और जैसे किसी की याद में हो कोई संगे मील, जैसे किसी की याद में हो कोई संगे मील, वो सर से लेके पांव तलक इंतजार थी। और रास आ गए थे हमको अंधेरे वगरना दोस्त, रास आ गए थे हमको अंधेरे वगरना दोस्त, एक रोशनी हमेशा ही दरिया के पार थी। वाह 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 वाह, क्या कहना।